दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों की तरह 2023 और 24 का साल भी इस्लाम धर्म को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ दुनिया के अलग अलग इलाकों में इसको लेकर कंट्रोवर्सीज हुई, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आया करती हैं कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म से इंस्पायर होकर इसको एक्सेप्ट किया है, यानी उन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। और ये बात भी एकदम से क्लियर है कि इस्लाम इस वक्त हमारी इस दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला धर्म भी बन चुका है, क्योंकि इस बात को तो पहले ही हमारी इस दुनिया की बहुत सारे रिपोर्ट्स इस बात को क्लियर कर चुकी हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मिलवाएंगे दुनिया के कुछ ऐसे मशहूर लोगों से, या फिर यूँ कहिए कि दुनिया के कुछ ऐसे स्टार्स से कि जिन्होंने हाल ही में इस्लाम धर्म से इंस्पायर होकर इसको अपना लिया है, यानी अब वो लोग मुसलमान हो चुके हैं। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम है क्रिलेन सीडॉर्फ का। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक मशहूर फुटबॉलर हैं। दरअसल इनकी गिनती सबसे अच्छे फुटबॉलर के साथ की जाती है। दोस्तों ये अपने दौर के सबसे अच्छे फुटबॉलर माने जाते हैं। इसके अलावा भी ये दुनिया के ऐसे इकलौते खिलाड़ी हैं कि जो चैंपियन लीग की दुनिया के अलग अलग क्लब के साथ जीत चुके हैं। दोस्तों दुनिया का ये मशहूर फुटबॉलर भी साल 2023 में इस्लाम धर्म को अपना चुका है। इन्होंने सबसे पहले तो अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था और जिसमें ये बताया था कि वो इस्लाम धर्म को अपना चुके हैं, और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा भी किया था कि जिन लोगों ने उनके इस फैसले का स्वागत किया था। अपनी फैमिली का शुक्र अदा किया था, खास तौर से अपनी बीवी का जिनका नाम सोफिया है, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी वाइफ यानी सोफिया की वजह से ये इस्लाम धर्म को सही तौर पर पहचान सके थे और इस्लाम से इंस्पायर हो चुके थे, क्योंकि उनकी वाइफ ने ही इनको इस्लाम के बारे में गहराई के साथ समझाया था। जो कुछ भी इन्होंने इस्लाम अपनाने के लिए सीखा था वो इन्होंने अपनी वाइफ से ही सीखा था, और इसके साथ ही इन्होंने खुदा का शुक्र अदा भी किया था। इसके बाद अब लिस्ट में अगला नाम है मरीन अल हिमर का। दोस्तों मरीन अल हिमर दरअसल एक मॉडल और एक्ट्रेस होने के साथ साथ रियलिटी शोज की भी स्टार मानी जाती हैं। अब जाहिर है जब ये मॉडल है तो इनके पास्ट की ज़िंदगी कैसी रही होगी, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग बाखूबी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों साल 2023 में इन्होंने दुनिया को उस वक्त चौंका दिया था कि जब इन्होंने न सिर्फ खुले तौर पर इस चीज़ का ऐलान किया था कि वो इस्लाम धर्म को अपना चुकी हैं, बल्कि साथ ही साथ शहादत की वीडियोस को भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। यानी उस वीडियो को शूट करके इन्होंने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया कि जिस वीडियो में ये कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो रही थी। देखते ही देखते इनकी वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हुई, जिसमें मिलियन में न सिर्फ व्यूज और लाइक आए, बल्कि साथ ही साथ लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस बारे में अपनी अलग अलग राय भी दी थी। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद मरीन अल हिमर ने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि जिस दिन वो इस्लाम में दाखिल हुई थी वो उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशी देने वाला भी दिन था, यानी सबसे अच्छा दिन था। एक ऐसा दिन जिसने मुझे इतनी ज़्यादा खुशी दी थी कि जितनी शायद उनकी ज़िंदगी में उनको किसी भी दिन ने नहीं दी थी। इस्लाम में दाखिल होने के सिर्फ 2 से 3 दिन के बाद ही मरीन अल हिमर ने इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह यानी काबा को भी विजिट किया था और वहाँ से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थी कि जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। लेकिन दोस्तों मरीन अल हिमर के केस में दुनिया भर के लोग इसलिए भी हैरान थे क्योंकि मरीन अल हिमर का कनेक्शन सीधे तौर पर फ्रांस देश के साथ था, यानी यूरोप का एक ऐसा देश जहां पर सबसे ज़्यादा इस्लाम को लेकर विवाद होता है। कभी इस्लाम के खिलाफ कोई लॉ बनाया जाता है तो कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई विवादित बयान दिया जाता है, यानी हमेशा फ्रांस में कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ इस्लाम के खिलाफ होती रहती हैं। और ऐसे माहौल में उसी देश की एक मॉडल का खुलेआम इस्लाम धर्म को अपनाना और उसकी तारीफें करना यकीनी तौर पर पूरी दुनिया को हैरान भी कर रहा था। इसके बाद अब लिस्ट में अगला नाम है ओपन माइंडेड थिंकर का। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये एक यूट्यूबर हैं जो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और ये आमतौर पर अपने वीडियोस को लेकर भी जाने जाते हैं, जिसमें ये रिलीजियस की बातें भी करते हैं और इसके अलावा इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्ट भी करते हैं। लेकिन इन्होंने भी अपने व्यूवर्स को उस वक्त हैरान कर दिया था कि जब अचानक से साल 2023 में कतर देश में चलने वाले फीफा वर्ल्ड कप में इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इनकी न सिर्फ बहुत सारे वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, बल्कि इन्होंने खुद भी अपनी शहादत की वीडियोस को बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी की थी, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता था कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथों पर इस्लाम धर्म को अपना रहे थे, यानी कलमाए शहादत पढ़ रहे थे।
अब इस लिस्ट में अगला नाम है थॉमस पांड्या का। आपको बता दूं कि आप लोग जितने भी फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं और फुटबॉल देखते हैं वो सभी लोग इस्लाम को भी जानते होंगे और इस चेहरे को भी अच्छे तरीके से पहचानते ही होंगे, क्योंकि थॉमस पांड्या एक बड़े और सुपरस्टार प्लेयर माने जाते हैं। इन्होंने साल 2023 में लंदन की जामा मस्जिद में इस्लाम धर्म को अपना लिया था और बाद में मार्च के ही महीने में मुस्लिम नाम के एक पेज ने बाकायदा इनकी एक फ़ोटो शेयर की थी, जिसमें ये एक मुस्लिम स्कॉलर के साथ कुरान पकड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं और उस पर ये लिखा गया था, थॉमस पांड्या अब इस्लाम धर्म को अपना चुके हैं और अल्लाह तबारक व तआला मेरे भाई के ऊपर रहमतें नाजिल करें। इतना ही नहीं दोस्तों, थॉमस ने न सिर्फ मोरक्को की एक लड़की जिसका नाम सरबेला है उससे शादी की थी, बल्कि शादी के बाद ही अपना नाम बदलकर याकूब रख लिया था। और इस बात का ऐलान उन्होंने खुद से ही ऑफिशियल जून के महीने में अपने सोशल मीडिया के थ्रू किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अब वो मुसलमान हो चुके हैं और वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार भी करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने आगे कहा था कि उनके मुसलमान होने की वजह से बहुत सारे मेरे दोस्त मुझको छोड़ भी देंगे, लेकिन मुझको इस बात की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं तो पहले से ही मुसलमान के साथ ज़िंदगी गुजार कर बड़ा हुआ हूँ और अब तो मैं शादी भी कर चुका हूँ और अपना नाम बदल कर भी याकूब रख लिया है और अब मैं अल्लाह तबारक व ताला से अपनी ज़िंदगी में किए गए सारे गुनाहों से माफ़ी चाहता हूँ और अब मैं एक सच्चे और पक्के मुसलमान वाली ज़िंदगी भी गुजार रहा हूँ। दोस्तों, इस्लाम धर्म को अपनाने वाले हमारे इस दुनिया के मशहूर लोगों की लिस्ट में अब नाम है सबरीमाला जयनंदन का। आपको बताते चले कि ये 2023 में इस्लाम अपनाने वाले मशहूर लोगों में शामिल हैं। आप लोगों को मैं ये बात भी बता दूं कि ये हमारे भारत देश की हैं और ये एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इन्होंने पूरी दुनिया को उस वक्त हैरान कर दिया था कि जब साल 2023 में ये अचानक से मक्का शहर में उम्रा करने के लिए पहुँच चुके थे। इन्होंने उम्रा के दौरान ही काबे के ठीक सामने एक वीडियो शूट किया और जिसमें बैकग्राउंड में काबा भी दिखाई दे रहा था और इस वीडियो में इन्होंने खुले तौर पर दुनिया के सामने ये ऐलान किया था कि अब वो इस्लाम धर्म अपना चुकी हैं और उन्होंने अपना नाम बदलकर भी फातिमा रख लिया है। हालांकि दोस्तों, जब बाद में इनसे बार बार ये सवाल किया गया था कि आखिर इन्होंने अचानक से इस्लाम धर्म को कैसे अपना लिया, तो इसके जवाब में इन्होंने लिखा था कि मैं अक्सर अपने आप से पूछा करती थी कि आखिर मैं इस्लाम से इतनी नफरत क्यों करती हूँ, और इसकी हकीकत को जानने के लिए यानी इसी जवाब को ढूंढने के लिए मैंने खुले दिमाग से इस्लाम की सबसे पवित्र किताब यानी कुरान को पढ़ना शुरू किया और फिर धीरे धीरे मैंने सच्चाई को जाना और अब हालात ऐसे हैं कि मैं इस्लाम से प्यार करती हूँ। दोस्तों, अब अगर बात करें अपनी लिस्ट में मौजूद अगले नाम के बारे में, तो वो नाम है एंड्रयू टेट का। एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी ही उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है। इस इंसान ने कभी तो बॉक्सिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई, तो कभी अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी से पूरी दुनिया को हैरान किया और फिर आगे जाकर पूरे के पूरे इंटरनेट को ही हाईजैक कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया पर इस इंसान का नाम ऐसा छा गया था और इसी वजह से एंड्रयू टेट के बारे में ये कहा जाता है कि इस इंसान ने इंटरनेट को हाईजैक कर लिया था। वो इसलिए क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब एंड्रयू टेट को इंटरनेट पर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी ने पूरे तरीके से बैन कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी साल 2022 के कुछ और महीने में एंड्रयू टेट दुनिया का एक ऐसा नाम बना कि जिसको गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था। अब आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इंसान की शोहरत कहां तक पहुंच चुकी है। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आप लोगों को सीधे मुद्दे की बात बताऊं, तो आप लोग सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये इंसान आजकल अपने स्टेटमेंट की वजह से जाना जाता है। दरअसल इस इंसान के जो स्टेटमेंट होते हैं वो दुनिया के एक बड़े ग्रुप की तरफ से खूब शौक के साथ सुने जाते हैं। दुनिया में ख़ास तौर से युवा लोग इनको बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि जो लोग भी इनको सुनना पसंद करते हैं ज़रूरी नहीं कि वो इनके स्टेटमेंट से भी एग्री करते हों, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि जो इनसे एग्री नहीं करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इनको सुनते हैं। आमतौर पर पूरे यूरोप में एंड्रयू टेट के बारे में ये माना जाता है कि इस इंसान की सोच हद से ज़्यादा गलत है, हमारी इस दुनिया के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि एंड्रयू टेट के जो विचार हैं और जो स्टेटमेंट होते हैं वो हमारे नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं और उनको गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। यानी एंड्रयू टेट हमारे नौजवान नस्ल का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ख़ास तौर से एंड्रयू के ऊपर महिला विरोधी होने का आरोप भी लगाया जाता है और इसके अलावा ये LGBTQ के भी खुले विरोधी माने जाते हैं।
और जाहिर है यूरोप का तो हर छोटा बड़ा देश LGBTQ को फुल सपोर्ट करता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये अपने स्टेटमेंट की वजह से जेल भी जा चुके हैं, लेकिन जेल में चले जाने के बाद भी साल 2022 में इन्होंने एक ऐसा काम किया था कि जिसको लेकर वो पूरी दुनिया में छा गए थे, और वो काम था इस्लाम को अपनाना। जी हाँ दोस्तों, एंड्रयू टेट भी इस्लाम धर्म को साल 2022 में ही अपना चुके हैं। एंड्रयू टेट के इस्लाम धर्म अपनाने की खबर दुनिया भर में उस वक्त आग के चिंगारी की तरह फैल गई थी कि जब एंड्रयू टेट के ही एक दोस्त जिनका नाम टॉम खान है, जो मार्शल आर्ट की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए से अपना एक वीडियो शेयर किया था, जिस वीडियो के अंदर ही टॉम खान को एंड्रयू टेट के साथ दुबई की एक मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हुए देखा जा सकता था। टॉम खान ने बाकायदा ये मेंशन भी किया था कि मेरे दोस्त यानी कि एंड्रयू टेट अपनी जिंदगी की पहली नमाज अदा कर रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने इस तरह की बहुत सारी पोस्ट की थी। हालांकि बाद में खुद एंड्रयू टेट ने भी इस बात को क्लियर कर दिया था कि ऑफिशियल अब वो मुस्लिम बन चुके हैं और इस्लाम धर्म को अपना चुके हैं। इसके इस्लाम अपनाने के फौरन बाद हमेशा की तरह दुनिया दो गुटों में डिवाइड हो गई थी। एक तो वो कि जिनका ये कहना था कि एंड्रयू ने ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए किया है क्योंकि वो हमेशा से ही इस कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं। वहीं दूसरा ग्रुप ऐसा था कि जिसका ये कहना था कि भले ही एंड्रयू हमेशा से ही विवादों में रहते हैं, लेकिन ये बात भी एकदम क्लियर है कि इस्लाम की तरफ उनका हमेशा से ही झुकाव रहा है। अब उनके पुराने स्टेटमेंट से भी ये बात क्लियर पता चलती है कि वो हमेशा से ही इस्लाम से इंस्पायर थे, इसलिए उन्होंने शायद इस्लाम धर्म को अपनाया है। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।